बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा समय का हमारा शॉर्टेज अब है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बीच के शारदा जी, जो खादी का जिनका एक्सपर्टाइज़ है, इन्होंने ज़िंदगी के 28 साल जो है खादी के साथ बिताए हैं और अभी भी आज भी आप खादी के साथ कार्यरत हैं, कि आप आएँ और आज के दिन पर अपने खास विचार आप हमारे साथ शेयर करें। श्री के शारदा जी। सबसे पहले उन तमाम बुनकरों, कतनों, जिनकी बदौलत आज हम ये दिन मना रहे हैं, हथकरघा का, उन बुनकरों और कतनों को ही बदौलत आज हम आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, क्योंकि ये गांधी जी की ही देन थी। उन्होंने बुनकर और कतने पैदा की और शुरुआत उन्होंने खुद अपने आप से की थी। जब हम चरखे का नाम लेते हैं तो हमारे सामने खुद ब खुद गांधी जी की मूर्ति सामने आ जाती है, उनकी फ़ोटो, उनका चेहरा सामने आ जाता है, क्योंकि चरखा उन्हीं की देन थी। वहीं से बुनकर और कतने हमारी बनी, लेकिन आज वो युग ख़त्म होता जा रहा है। उसके बाद मंच पर बैठे हुए सम्मानित मेरी बहन मोना जायसवाल जी, मेरी बहन थांडी जी और मेरे छोटे भाई और प्रसिद्ध इतिहासकार और मेरी कई संस्थाओं में मेरे साथ जुड़े हुए प्रोफेसर MM जुनेजा जी और श्री विनय कुमार जी, जिनके बारे में एकता ने काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया कि किस तरह की पर्सनैलिटी हैं वो। और उसके बाद मैं एकता और नेहा को खासकर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब ये लोग बैठे हुए, यहीं से पता चल जाता है कि ये जड़ें कितनी मजबूत हैं, क्योंकि एकता ने ये जो संस्था बनाई है जड़ों से जुड़े, तो वाकई ही ये लोग जो जुड़े हुए हैं आपसे, ये आप जड़ें आपने शुरुआत की और ये जड़ें जुड़ती गई। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये जड़ें इतनी जुड़ जाएं कि पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम हो। जैसे मेरे से पहले एक शायद कवि थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि एकता जी की आपकी जड़ें तो पूरे भारत में अब फैल जाएंगी। तो ये संस्था जितनी भी ऊंचाइयों पर जाएगी, तो मैं ये समझूंगा ये हम भी उसके साथ साथ सम्मानित हो रहे हैं इनके साथ। और जैसा इन्होंने हमारा सम्मान किया, लेकिन ये हम नहीं थे आज इस काबिल, ये इनको सम्मान हमें चाहिए था, हम इन्हें सम्मानित करते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये प्रोग्राम रखती रहती हैं। मैं आगे भी इनके 1-2 प्रोग्रामों में आया हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम, बड़े अच्छे इन्होंने विचार, पीछे एक बार इन्होंने भगत सिंह जी के ऊपर भी रखा था, बड़ा अच्छा था वो भी। तो जैसे कि आज हम हथकरघा दिवस जो मना रहे हैं, मैं गांधी जी की बात कर रहा था, मैं चरखे की बात कर रहा था, मैं खादी की बात करता हूँ, क्योंकि जैसे एकता ने बताया कि 28 साल से मैं खादी से जुड़ा हूँ। मैं 28 साल से नहीं, मैं 77 साल से खादी से जुड़ा हुआ हूँ। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 77 साल हो गई है और मेरा परिवार जो था वो खादी में ही पैदा हुआ था, और मैं कहना चाहूँगा खादी में ही वो गया, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों ने जेलें काटी हुई हैं। जुनेजा जी को कई बातों का पता है इस बात के लिए, वो दोनों ने फ्रीडम फाइटर थे और दोनों ही जेलों में रहे। और मेरे पिताजी ने गांधी जी के साथ बहुत समय गुजारा। वो तब से मेरी दादी बताया करती थी कि ये जब गांधी जी से मिलकर आए तो इन्होंने आकर जितने भी घर के कपड़े थे सभी को आग लगा दी और थान लेकर आए खादी के भी, आज से सारा परिवार खादी ही पहनेगा। तो इसलिए मेरा जन्म ही खादी में हुआ, तो मुझे तो 77 साल ही हो गए समझो खादी पहनते हुए। तो मेरी मदर भी खादी पहनती थी, बल्कि अब शादी के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी मिसेज़ को भी कहा
भी अगर कोशिश कर सकते हो तो आप भी खादी पहना करो। तो वो मैं ये नहीं कहूँगा भी 100% ही वो पहनती हैं, लेकिन फिर भी 70-80% तक वो खादी का यूज़ करती हैं। तो मैं जितने लोग यहाँ भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ कि कम से कम आप ज़्यादा नहीं, साल में आप 500 या 1000 रुपये की भी खादी खरीद लेंगे तो ये एक जो हमारे गरीब बुनकर कतने हैं उनके लिए एक रोज़ी रोटी का साधन बनता है। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम 100 रुपये के गोलगप्पे खा जाते हैं, लेकिन अगर हम वही, और खादी का आपको बेनिफिट क्या है, जैसे एकता ने भी शुरू में बताया था कि मैं तो कई बार कहता हूँ ये एसी का काम करती है। गर्मियों में ये आपको ठंडक देगी और सर्दियों में आपको गर्मी देगी, और फिर कोई इससे किसी भी तरह की भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। जैसे कईयों को एलर्जी हो जाती है किसी कपड़े से या कुछ से, खादी से कभी नहीं हो सकती। मैं अब कहना नहीं चाहता, मैंने तो जो जुराबें भी पहनी हुई हैं वो भी खादी की हैं, तो वो आपको मिल भी सकती हैं। मुझे एकता ने बड़ा शॉर्ट टाइम दिया, नहीं तो मैं कोशिश करता यहाँ खादी के कुछ आपको चीज़ें मंगवा के देता, आप देखते। वैसे फिर भी मैंने खादी ग्रामोद्योग, जो ग्रामोद्योग में भी अब जैसे आप पतंजलि के देखते हैं, ग्रामोद्योग की भी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं। बेसिकली रामदेव जी ने हमारे से ये चीज़ ली है। हमारे डायरेक्टर थे करनैल सिंह जी, तो एकता ने देखा हुआ है ऑफिस यहाँ 22 में, उनकी बदौलत ही रामदेव जी ने अपनी संस्था रजिस्टर्ड करवाई थी। लेकिन हम क्यों पीछे रह गए कि हमारी जो खादी की टीवी वगैरह में ऐड नहीं आपको नज़र आती। बाबा रामदेव जी हमारे सम्मानित हैं, हम सम्मान उनका करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उन्हें कई बार सम्मानित किया है, लेकिन हम उनसे बहुत पीछे रह गए। जबकि खादी कितने सालों से गांधी जी ने चलाई हुई है। तो मैं पीछे हमारा एक प्रोग्राम हुआ था लुधियाना में, प्राइम मिनिस्टर साहब आए भी थे, उन्होंने उस समय 500 चरखे हमें दिए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा सर आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप कम से कम हमारे खादी के लिए कुछ कीजिए। अगर आप टीवी पर आकर हमारे खादी के बारे में कुछ बोल देंगे तो लोगों में एक मैसेज जाएगा और हो सकता है लोग ज़्यादा अपनाने लग जाएं। लेकिन अभी तक असर तो नहीं हुआ। अभी फिर मैंने लिखा उन्हें, तो मैं लिखता रहता हूँ उन्हें, अभी किसानों के बारे में मैंने लिखा था, क्योंकि ये पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं। हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करते हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, मेरे लिए सभी बराबर है। मैं इंसान को देखता हूँ कि कौन सा इंसान है, इसमें कैसा है। तो उस तरह से अभी मैंने किसानों के बारे में लिखा था उन्हें कि आप जिस दिन भी आपने ये तय कर लिया कि इस मसले को ख़त्म करना है, वो उस दिन हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप, मैं तो यहाँ तक लिखा था कि आप चाहें तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ, मैं एक एक के पाँव हाथ लगाने को तैयार हूँ। ये पेपर अखबारों में भी ये न्यूज़ आई थी कि जितने किसान आप बुलाएंगे मैं उनके सबसे पहले पाँव छूऊँगा और आपसे निवेदन करूँगा इस चीज़ को ख़त्म करें। क्योंकि जिस दिन वो जैसे वो तय कर लेते हैं, आपने भी देखा है उनकी नेचर को, वो जिस काम को सोच लेते हैं वो करते ही हैं। तो जिस दिन वो सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, उस दिन ये सब समस्या हल हो जाएगी। ये मैंने लिखा है उन्हें। उसके बाद हमारे यहाँ जुनेजा जी मेरे साथ रहे हैं, गांधी स्मारक भवन सेक्टर 16 में, जो लोग जानते हैं, वहाँ मैंने बड़ा अच्छा गांधी जी का एक म्यूज़ियम बनाया था, गांधी जी का स्टैचू लगाया था, उसको बल्कि मैं चंडीगढ़ का राजघाट भी बोलता हूँ। तो जिन लोगों ने, कईयों ने देखा होगा, तो वहाँ बड़ा अच्छा गवर्नर साहब ने इनाग्रेशन की थी उसकी। तो लेकिन अब उससे मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ किन्हीं कारणों से। अब हमारी एक संस्था और है, संत विनोबा जी के नाम से चलती है, आचार्य को, वो भी मैं और जुनेजा जी मिलकर चला रहे हैं। वो संत विनोबा जी गांधी जी के ही साथियों में गिने जाते थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप हथकरघा दिवस सिर्फ यही ना, ये 7 तारीख को मनाकर इसे भूल जाएं। कोई भी दिन होता है उसे हमेशा मनाते ही रहना चाहिए। आजकल क्या, आज पेरेंट्स डे, आज मदर डे है, आज फादर्स डे है, आज कोई ना कोई दिन हम रख लेते हैं। क्या मदर और फादर सिर्फ एक दिन के लिए होते हैं? उन्हें हमेशा नहीं याद करना चाहिए, उनकी हमेशा इज्जत नहीं होनी चाहिए? ये तो एक दिन बन गए हैं।
लेकिन ये सारा साल 365 दिन ही हम इसको मनाएं। और मैं फिर कहूँगा, जैसे आज हमने ग्रामोदेव का स्टॉल लगाया, पर ये बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैंने जल्दी में भेजा इन्हें। इसका जो भी सामान होगा, इसका कोई भी आपको केमिकल जो भी इसमें होगा कुछ नुकसान नहीं होगा, तो आप इसको बाहर से ले सकते हैं। आगे से जब भी कभी एक तरह प्रोग्राम करेंगे, हमें थोड़ा टाइम देंगे, तो मैं खादी के जो कपड़ा भी है, अब कपड़ा भी कई बार हम कह देते हैं खादी बहुत महंगी हो गई है, ये मैंने बहुतों से सुना है। तो मैं कह रहा हूँ खादी अभी भी सस्ती है। क्यों सस्ती है? आप एक ब्रांडेड शर्ट लेने जाते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार की आती है, तो खादी की शर्ट तो 400-500 में बड़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन हम उसे महंगी गिनते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में घर कर चुका है खादी, वो मोटी खादी जैसे पहले होती थी, वैसे बेसिकली असली खादी वही है। ये जो हमने पहनी हुई है, ये दिखाने को खादी है, मैं साफ कहता हूँ, क्योंकि जो असली खादी वो मोटी खादी जो हमारे बुजुर्ग पहना करते थे। एक जुनेजा जी के साथ कॉमरेड साहब आया करते थे, उनको मैंने देखा था असली खादी पहने हुए, तो मैं उनको बोलता भी था असली खादी वादी आप हैं। वो कह रहे चेयरमैन तो आप हैं। मैं कहा मैं चेयरमैन ही हूँ, लेकिन खादी मेरी भी असली नहीं होती, मैं तो साफ बोल देता हूँ, क्योंकि ये पॉली है, इसमें खादी और पॉली मिक्स होती है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध फिर करूँगा कि कम से कम साल में थोड़ी बहुत खादी जरूर खरीदें, और खादी की जड़ें भी जो है, जिस तरह से ये संस्था जड़ों से जुड़ी हुई है, खादी की जड़ों से भी आप जुड़ें और खादी को भी मजबूत करें, तो ये हमारे जो राष्ट्रपिता थे उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी। और इस साल हम 75वां जो आज़ादी दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी श्रद्धांजलि होगी, और जो गरीब बुनकर कतन है, मैं बार बार कहता हूँ, उनके लिए भी होगी। पहले हमारे गांव में हमारी दादी नानियाँ चरखा काता करती थी, तो मुझे एक तरह कहा भी एक चरखा भिजवाना, मैंने भिजवा भी दिया। मैंने कहा कोई कातेगा वहाँ पर? तो कह रहे वो तो मैं कह नहीं सकती। मैं कहा मैं चाहूँगा भी वो काटता हुआ नज़र आए तो अच्छा लगेगा। चलो खैर चरखा आ गया। तो मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना, लंबा हो गया थोड़ा सा, एक बस जल्दी करूँगा ख़त्म। मैं पीछे पठानकोट में एक स्कूल में गया, तो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ टीचर कोई नहीं है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है वहाँ की, बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल। वहाँ सरदार जी हैं, वहाँ उसके जो ऑनर हैं, जो सारा चलाते हैं, वहीं खाना पकता है, वहीं सब कुछ सर्व होता है। तो ऐसे लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो मैं बोल रहा था चरखे पे, मुझे कहने लगी थोड़ा खादी के बारे में बता के जाओ। तो मैंने वैसे पूछ लिया, मैं कहा बेटे आपको चरखा काटने का किसी को शौक़ है? तो कुछ लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। मैं क्या आप काटेंगी? कहते बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि वो गांव भी है, मैंने सोचा हो सकता है इनको आता भी हो। तो मैंने कहा और लड़कियां और नहीं काटना चाहती? उन्होंने सभी ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम काटना चाहते हैं। मुझे खुशी भी हुई। मैंने अपने सेक्रेटरी को आकर बोला भी इनको 50 चरखे इमीडिएट भेज दो आप। तो मैंने वहाँ 50 चरखे भिजवाए और वहाँ एक खादी हब बना दिया। वहाँ चरखा कताई होती है और यंग लड़कियाँ बिल्कुल जो भी पढ़ रही हैं वो काटती हैं। पीछे उनके जो हेड हैं सरदार जी, उनका मुझे मैसेज है, सर आप देखने तो आए, अब आपने शुरुआत जो करवाई थी वो किस तरह से चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप भी इंटरेस्ट अपने में पैदा करें। हम अपने टाइम में तकली काता करते थे, शायद जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा। पहले ये एक तो पेटी चरखा होता था, गांधी जी जो साथ रखते थे, वो जेलों में भी वो साथ, जब भी जेल जाते थे उनके साथ ही रहता था छोटा सा चरखा, उसे पेटी चरखा बोलते थे। तो जब हम छोटे थे हमें स्कूल में, क्योंकि मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ा, तो वहाँ हमारे एक तकली होया करती थी, तकली से काटते थे हम। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कोशिश करें, ये भी एक जड़ों से जुड़ने की ही बात है। जड़ें हमारी यही नहीं होता कि पेड़ की जड़ें ही हमने देखनी है, जड़ें हमारी परिवार भी एक जड़ है। जहाँ भी हम किसी संस्था से जुड़ते हैं वो भी एक जड़ ही होती है। तो इस तरह तो मैं एकता से और नेहा से और जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं या जिस भी पोस्ट पर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि एक इसी तरह का कोई आप प्रोग्राम करें। जो मेरी तरफ से जो भी होगी मैं आपकी हेल्प भी करूंगा।
सरकार से करवानी होगी, हम वो भी कोशिश करेंगे। पीछे काफ़ी जज्बा दिखाया था एकता ने, नेहा ने मेरे पास आए भी थे, ये इस खादी के बारे में जिक्र कर रहा था इन्होंने, तो मैंने इन्हें कहा था भी आप बताइए क्या करना है, तो हम कोशिश करके आपकी पूरी मदद करेंगे। क्योंकि हमारे यूथ के लिए हमारे पास खादी में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत स्कीमें दी हुई हैं, लोन ले सकते हैं, लोग काम कर सकते हैं, उसमें ग्रांट भी है, सब्सिडी है, बहुत फ़ायदे हैं उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि आज का दिन हम अपने बुनकरों और कतनों के दिन के उन्हें ही श्रद्धांजलि दें, उन्हें ही याद करें, जो अब कात रहे हैं उन्हें याद करें, और मैं चाहूँगा कि ये इसी तरह काटते रहें और हमारे लिए कपड़ा तैयार करते रहें। अंत में मैं फिर एकता का, नेहा का और इनकी पूरी टीम का, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं मेंबर, सबका धन्यवाद करता हूं। अंत में फिर कहूँगा, मेरी जब भी आप ज़रूरत महसूस करें इस काम के लिए, मैं आपके लिए हाज़िर हूं। धन्यवाद।